हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे तुगलक वंश की, और इसी तुगलक वंश की कड़ी में हम लोगों ने चर्चा की फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि इसका शासनकाल का जो समय था वो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। वस्तुतः ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा है ना, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का एक भाई था जिसका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब। इस रज्जब की पत्नी का नाम था बीबी जेला, जो कि वस्तुतः राजपूत रानी थी। क्या थी? राजपूत रानी थी। और इसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था कौन? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अब उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अमीर और उलेमा जो वर्ग था, इस अमीर और उलेमा वर्ग ने दोनों ने मिलकर के फिरोज शाह तुगलक को कहा कि भाई शासन तो आपको ही संभालना पड़ेगा, वंश के हो, परिवार के हो। तो ठीक है, इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक को 22 मार्च 1351 को क्या बना दिया गया? सुल्तान बना दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, एक बहुत अच्छी सी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, है ना। उस टेबल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। पहले सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको लिखवाने वाला हूं। पहली बात तो याद रखना कि दो इतिहासकार हुए, एक का नाम है इलियट और दूसरे का नाम है एल्फिंस्टन। क्या नाम है? इलियट व एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। पहली चीज, कौन कौन? इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत काल का क्या कहा है? अकबर का है। उसके पीछे भी कारण है, अभी बात करेंगे। लेकिन दूसरी चीज, चलिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना कि ब्राह्मणों से जजिया वसूलने वाला प्रथम शासक था। जिस जजिया कर की शुरुआत कासिम के द्वारा की गई थी, जब अरबों का आक्रमण हुआ तब हमने बात की थी। जब उसने दाहिर को पराजित करने के बाद में सिंध में जजिया कर प्रारंभ किया था, लेकिन उस समय ब्राह्मण वर्ग से जजिया कर वसूला नहीं जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों से भी क्या वसूलना शुरू कर दिया? जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अब तक के हमने दो शासक पढ़े, कौन कौन से? एक तो गयासुद्दीन तुगलक, फिर हमने बात की मोहम्मद बिन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक किसानों के लिए कार्य करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सिंचाई कर नहीं लिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किसानों से सिंचाई कर लिया, जिसका नाम था हक ए सर्ब। ठीक है, हक ए सर्ब, जो कि उपज का 1/10 भाग होता था, नाम मात्र का उसने सिंचाई कर वसूल किया था। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि ब्राह्मणों से जजिया वसूलने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई कर लेने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक था। का नाम होता था हक सर्ब कहा जाता था। कितना लिया जाता था? उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। फिर दूसरी चीज याद रखना कि इस फिरोज शाह तुगलक ने एक जल घड़ी का निर्माण करवाया। जल घड़ी कैसी होती थी, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जल घड़ी को क्या कहा जाता था? ताश ए घड़ियाल। क्या कहा जाता था? ताश ए घड़ियाल नामक इसने जल घड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 जो कष्टदायी कर जो थे, उन समस्त करों को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। केवल और केवल शरीयत में उल्लेखित 4 कर लेता था। शरीयत बोले तो इस्लामी कानून की जो बुक है उसको क्या कहा जाता था? शरीयत कहा जाता था। तो इस शरीयत में 4 कर कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज और खुम्स।
जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 कर ही जो है फिरोज शाह तुगलक लिया करता था। आगे बात समझ में क्लियर है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें इसके अलावा यदि हम बात करें तो ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने जो सरकारी पद थे, इन सरकारी पदों को उसने क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया। कैसा बना दिया, वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत का मतलब क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई जैसे मैं हूं, मेरी मृत्यु हो गई या मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मेरी अगली जो संतति होगी, जैसे मेरी चाहे संतान हो, ठीक है ना, तो उस संतान को मेरी जगह क्या मिल जाती थी, नौकरी मिल जाती थी। तो दूसरी चीज, एक तो सरकारी पदों को उसने क्या किया, वंशानुगत किया, साथ ही साथ क्या किया, वेतन के बदले जो है जागीर देना प्रारंभ किया। वेतन के बदले क्या करना प्रारंभ कर दिया उसने, जागीर देना प्रारंभ कर दिया। और वृद्ध सैनिक जो थे उनके स्थान पर अपने परिवार के सदस्यों को भी उसने नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना। एक ध्यान से सुनना कि सुल्तान को भेंट देने की प्रथा चलती थी, ठीक है ना। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा होती थी कि भेंट देना अनिवार्य, उपहार देते थे। तो सुल्तान को दी जाने वाली भेंट को भी इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। नजराना कहते हैं इस चीज को, क्या कहते हैं, नजराना। तो नजराना देना भी उसने क्या कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया। ये फालतू की जितनी भी चौंचलेबाजियां थी, इन समस्त चौंचलेबाजियों को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कल की पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा कि प्रारंभिक समय में क्योंकि थोड़ा सा उलेमा वर्ग के प्रभाव में था, तो इसने हिंदू जो लोग थे, हिंदू लोगों के विरुद्ध थोड़े से कुछ इसने कार्य किए थे। उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन उसको बाद में समझ में आ गया था कि शासन कभी भी धर्म के आधार पर संचालित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बात समझ एक ध्यान रखिएगा कि दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे ज्यादा दास हुआ करते थे, लगभग 1.80 लाख दास। दीवान ए बंदगान क्या था, दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास थे, कितने थे, लगभग 1.80 लाख दास। और भाई साहब, दासों के निर्यात के ऊपर भी क्या लगाती थी इसने, रोक लगाती थी। ये दासों को कहता था, जब तक मैं हो ना, बैठे बैठे खाओ, आराम से मौज करो, मजे करो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दास विभाग की स्थापना की है, किसने की है, फिरोज शाह तुगलक ने की। एक इसने बनाया दारुल शिफा। पहले हम बोलते थे ना दवा दारू, क्या चीज, दवा दारू कर लो भाई। दारुल शिफा का मतलब क्या था, निशुल्क चिकित्सालय थे। क्या थे, निशुल्क चिकित्सालय थे। सफा खाना बोला जाता था, क्या बोला जाता था, सफा खाना बोला जाता था। तो दारुल शिफा निशुल्क चिकित्सालय प्रारंभ करने वाला भी प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। कौन, फिरोज शाह तुगलक। देखो अच्छा काम किया कि नहीं किया। रोजगार कार्यालय, जो बेरोजगार लोग जो थे, वो बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार कार्यालय खुलवाए उसने। लोगों को, बेरोजगार युव वर्ग को जो है उसने कार्य देना प्रारंभ किया। तो रोजगार कार्यालय, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नई इमारतें, भवन, नगर, विद्यालय, बाग बगीचे, इतने निर्माण करवाए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसने अपने से इस शासनकाल के 1351 से 1388 तक 300 नए नगरों का निर्माण करवा दिया। 12,000 बाग बनवा दिए लगभग, ठीक है। कई विद्यालय, मस्जिद, भवने, कई पुल जो है, इस प्रकार का निर्माण कार्य किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बात समझ, बहुत शांति प्रिय शासक हुआ करता था। इसने कोई विशेष अभियान नहीं किया, केवल और केवल सिंध और एक अभियान मिलता है बंगाल। ये 2 अभियान किए थे, दोनों असफल हो गए। तो उसको पता लग गया, भैया ये लड़ाई झगड़ा काम करना मेरे बस का नहीं है, मैं तो लोगों के लिए काम कर ही सकता हूँ, ठीक है। एक दीवान ए खैरात, याद रखना कौन से, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जो दान विभाग हुआ करता था, इस दान विभाग की स्थापना की किसके लिए, गरीबों की सहायता के लिए। गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की, जो कि वस्तुतः क्या था, दान विभाग था। गरीब जैसे हो गए, बेसहारा हो गए, अपंग हो गई, विधवा हो गए, अनाथ हो गए, और लड़कियां जो हुआ करती थी, इन लड़कियों का भी जो है वो क्या करवा देता था, विवाह करवाता था। इसका सारा का सारा जो खर्चा है वो खुद देता था। दीवान ए खैरात के माध्यम से ये चीज होती थी। एक दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग की स्थापना की, किसकी, पेंशन विभाग की स्थापना की। तो इस प्रकार से इतना यदि कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो भैया उसको तो फिर सल्तनत काल का अकबर ही कहना चाहिए। यस और नो।
चलिए लिख देता हूं कि इलियट व एल्फिंस्टन ने मैं फिरोज शाह तुगलक को FST लिख रहा हूं, देखो FST, फिरोज शाह तुगलक, FST को सल्तनत काल का अकबर कहा है। अकबर कहा है। आ गई बात समझ में? इसके महत्वपूर्ण कार्य मैं लिख रहा हूं। एक पूरी टेबल बनाएंगे अपन, और भगवान ने चाहा तो आपका प्रश्न यहीं से फंस जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक, वसूलने वाला प्रथम। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि सिंचाई कर लेने वाला, सिंचाई कर सिंचाई कर लेने वाला प्रथम सुल्तान। ध्यान रखना कि सिंचाई कर को हक ए सर्ब कहा जाता था, हक ए सर्ब कहा जाता था। कुल उपज का 1/10 भाग, कुल उपज का कितना 1/10 भाग जो है इससे कर के रूप में लिया जाता था, पहली चीज। दूसरी चीज, ताश ए घड़ियाल, ताश ए घड़ियाल नामक जल घड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है
नेक्स्ट बात कि 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया। दूसरी बात क्या कि केवल शरीयत में उल्लेखित, केवल शरीयत में उल्लेखित चार कर, कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज और खुम्स। ठीक है, देखो जजिया हिंदुओं से वसूला जाता था, जकात मुसलमानों से, खराज भू राजस्व था और खुम्स युद्ध में लूट का हिस्सा। ठीक है, ये चार ही कर लेता था। आगे बात समझ में, इसके अलावा कोई कर नहीं लेता था। ठीक है, उसके अलावा अगली का बात क्या करी कि सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया। सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया। और ध्यान देना कि वेतन के बदले, वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया। वेतन के बदले जागीर देना क्या कर दिया इसने? प्रारंभ कर दिया। अगली बात कि सुल्तान को दी जाने वाली भेंट अर्थात नजराना बंद कर दिया। ठीक है, तो सुल्तान को जो भेंट दी जाती थी, सुल्तान को जो भेंट दी जाती थी वो भेंट देना बंद कर दिया। ठीक है, पहली चीज देखो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? पहला महत्वपूर्ण काम क्या है कि ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम व्यक्ति था, सिंचाई कर लेने वाला प्रथम सुल्तान था। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हक ए सर्ब कहा जाता था। ठीक है, कुल उपज का 1/10 भाग, कुल उपज का कितना? 1/10 भाग किसके रूप में लिया जाता था? सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। एक इसने ता से घड़ियाल नामक जल घड़ी का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जल घड़ी होती थी। ठीक है, इस प्रकार का कटोरा टाइप का था। ठीक है, कैसा था समझा देता हूं मैं आप लोगों को। इस प्रकार का एक कटोरा टाइप का था, होता था। ठीक है, और इस कटोरे टाइप में, इस कटोरे में क्या हुआ करता था कि यहां पर, ठीक है ना, इस प्रकार से ना बिंदु लगाए हुए होते थे। ठीक है, जो कि समय का सूचक होता था। किसका? समय का
सूचक हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। ठीक है, जल के स्तर से फिर पता लगा लिया जाता था कि इसमें कितना समय हुआ है। ठीक है, अगली बात समझ में क्लियर है। अगली क्लास में प्रयास करूंगा कि आपको ला करके दिखा दूंगा। तो इस प्रकार से ये जल घड़ी, इसको क्या कहा गया, ताश एक घड़ियाल कहा गया। ठीक है, अगली बात ध्यान देना कि 24 जो कष्टदायी जो कर थे, उन 24 कष्टदायी करों को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। केवल और केवल शरीयत में उल्लेखित जो 4 कर थे, कौन कौन से, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, केवल और केवल यही कर वो लेता था, इसके अलावा कोई भी कर वो नहीं लेता था। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली बात, सरकारी पदों को उसने क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया। ठीक है, और वेतन के बदले जागीर देना इसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। सुल्तान को भेंट दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, नजराना। ये नजराना देना भी क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया। ठीक है, अगली बात मोस्ट इंपोर्टेंट कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण विभाग, कि एफएसटी द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण विभाग, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विभागों की इसने स्थापना की, उसकी भी हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। देखो, बहुत अच्छी सी सुंदर सी। सबसे पहले हम बात करेंगे दीवान ए बंदगान। क्या है भाई, दीवान ए बंदगान क्या होता था, दीवान ए बंदगान क्या था, ध्यान से सुनना। दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना की। क्या की, दास विभाग। यह आपका क्या है, दास विभाग, दास विभाग। ध्यान रखना इसमें कि एफएसटी के काल में, एफएसटी के काल में सर्वाधिक 1.80 लाख 1.80 लाख दास थे। पहली बात। दूसरी चीज क्या था कि दासों के निर्यात पर रोक लगाई। दासों के निर्यात पर रोक लगाने वाला प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था। आगे बात समझ में। दूसरा विभाग की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा विभाग आपका दारुल सिफा। दारुल सिफा क्या था, दारुल सिफा तो निशुल्क चिकित्सालय, निशुल्क चिकित्सालय। हम क्या बोलते थे, सफा खाना। क्या बोलते थे, सफा खाना। और ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था, ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान, ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था। अगली बात करते हैं दीवान खैरात।
दीवाने खैरात। क्या था ये? दान विभाग। क्या था ये? दान विभाग हुआ करता था। क्या क्या कार्य होते थे? तो गरीबों की सहायता हेतु, स्थापित, बेसहारा, अपंग, अनाथ कन्याओं का विवाह भी करवाता था। और ऐसा प्रथम सुल्तान था ये, प्रथम सुल्तान था। ठीक है, आगे बात समझ में। दीवान इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक, ठीक है। क्या था ये? पेंशन विभाग। क्या था ये? पेंशन विभाग। तो ये चीजें हमने बात कर ली बेटा, किसकी? कि क्या क्या काम इसने करवाए हैं। देखो, पहली बात दीवाने बंदगान। दूसरी बात ध्यान रखना, दारुल शिफा। क्या याद रखोगे? दारुल शिफा क्या है? निःशुल्क चिकित्सालय है। तीसरी चीज याद रखना, क्या याद रखोगे? दीवान ए खैरात। क्या याद रखोगे? दीवान ए खैरात। क्या है दीवान ए खैरात में? तो दान विभाग है ये। क्या है? दान विभाग। एक आपको याद रखना, दीवान ए इस्तिहाक। क्या याद रखोगे? दीवान ए इस्तिहाक। क्या है ये? दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग है। तो ये इसने कुछ नए विभागों की स्थापना की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। इसके अलावा इसने क्या क्या काम किए? तो मैंने आपको कहा कि रोजगार कार्यालय खुलवाए। क्या खुलवाए? रोजगार कार्यालय बेरोजगारों के लिए। रोजगार कार्यालय किस लिए? बेरोजगारों हेतु। बेरोजगारों हेतु। अगली बात कि पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग नए भवन, इमारतें, बाग, विद्यालय, नगर इत्यादि का निर्माण करवाने हेतु, इत्यादि का
निर्माण करवाने हेतु। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये इतने सारे कार्य किए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। यहां से आपका एक प्रश्न बनना संभव है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको कहा ना कि फिरोज शाह तुगलक ने अपना सारा का सारा ध्यान किसके ऊपर लगाया, सारा का सारा ध्यान लगाया जो बचा हुआ साम्राज्य, उस बचे हुए साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा पर, राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने पर और जनता की सहानुभूति हासिल करने में उसने क्या किया, अपना सारा का सारा ध्यान आकृष्ट किया। उसने अपना सारा का सारा ध्यान लगाया और ये शासन नीति जो उसने अपनाई, ये शासन नीति एक तरीके से उसकी सफल नीति रही, ठीक है। अपने इस शासन काल के दौरान ऐसा कहा जाता कि लगभग 300 नहर निर्माण करवाए, 300 नगर निर्माण करवाए, 40 मस्जिद, 100 धर्मशालाएं, बहुत सारा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों से वसूल करने वाला, ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम ऐसा शासक था, ठीक है, जिसने जजिया कर वसूला किससे, ब्राह्मणों से। उसके पीछे कारण क्या था, मैंने आपको कहा ना कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो वस्तुतः अमीर और उलेमा वर्ग के द्वारा उसको राजा बनाया गया, सुल्तान बनाया गया, तो वो उसको खुश करना चाहता था, ठीक है ना। इसलिए एक तो उसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला, ठीक है। दूसरा इसने क्या करा, पुरी जगन्नाथ मंदिर जो था, उस पुरी जगन्नाथ उड़ीसा वाला, ठीक है ना, पुरी जगन्नाथ मंदिर को उसने तोड़ा और तोड़ने के बाद में एक तो मंदिरों की मरम्मत के ऊपर क्या लगा दी, उसने रोक लगा दी। वस्तुतः ध्यान रखना बेटा कि पुरी जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडंग देव, ठीक है, चोडगंग देव है ना, चोडगंग देव के द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण बाद में आगे चल करके के अनंग भीमदेव के द्वारा करवाया गया था। द्रविड़ शैली में ये निर्मित है, ठीक है। तो देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने, या मैं सीधे सीधे लिख दूं FST, एफएसटी ने उलेमा वर्ग को खुश करने हेतु ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। पुरी जगन्नाथ मंदिर, पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी। नंबर 4 कि नगरकोट बोले तो आप लोगों को पता है ना, नेपाल के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा।
और महत्वपूर्ण बात याद रखना कि यहां से संस्कृत के कई ग्रंथ अपने साथ ले आया। तथा उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा। 11वें वर्ग को प्रश्न करने के लिए इसने क्या किया? ब्राह्मणों से जजिया वसूला, पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी, नगरकोट नेपाल के ज्वालामुखी मंदिर माताजी का मंदिर है, इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद वहां पर जो संस्कृत के जो कई ग्रंथ थे, उन संस्कृत के ग्रंथों को अपने साथ में लेके आया और उनका फारसी भाषा में उसने क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था। ये बात आप लोगों के लिए विशेष बन जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने नक्षत्र और दर्शन विज्ञान के जो ग्रंथ हुआ करते थे, उनका भी फारसी भाषा में उसने क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में वैसे नहीं जाना, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसका एक राज कवि था जिसका नाम था अजीजुद्दीन खालिद किरमानी। क्या नाम था? अजीजुद्दीन खालिद किरमानी। इस अजीजुद्दीन खालिद किरमानी से फिरोज शाह तुगलक ने ये जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद जो करवाया था, उसे दलाइल फिरोज शाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलाइल फिरोज शाही। तो अगली बात मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। चलिए अगले जो है इसी पे लिख लेता हूं। दलाइल फिरोज शाही। दलाइल फिरोज शाही क्या है? कि एफएसटी ने अपने दरबारी कवि अजीजुद्दीन खालिद किरमानी से दर्शन वे नक्षत्र विज्ञान के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है बेटा? दलाइल फिरोज शाही कहलाता है। क्या कहलाता है? दलाइल फिरोज शाही। अब देखो इसके अलावा मैंने आपको कहा ना, एक चीज आपको यहीं पर और बता देता हूं। रोजगार कार्यालय प्रारंभ किए हुए थे बेरोजगारों के लिए। और फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक था जिसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बिजनेस मैनेजमेंट, क्या चीज, व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था ताकि अच्छे कारीगर मिल सके। और ऐसा करने वाला प्रथम शासक, प्रथम सुल्तान था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो इसी में लिख देता हूं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम
लागू किया। ठीक है, व्यवसायिक, ताकि देखो बढ़िया कारीगर मिल जाए उसको। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमने बात कर ली फिरोज शाह तुगलक की। अब थोड़ा सा हम फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य निर्माण के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, फिर चैप्टर हम समाप्त करेंगे। एफएसटी निर्माण या स्थापत्य, ठीक है। देखो, मौर्य काल जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पहली चीज कि अशोक के दो स्तंभ कौन कौन से, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, इन दोनों को दिल्ली में गड़वाया फिरोज शाह कोटला नगर में। आगे बात समझ में क्लियर है। कौन कौन सा बेटा, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, अशोक के इन दोनों स्तंभों को लाया और ला करके कहां पर, दिल्ली, कहां पर गड़वाया, दिल्ली में। तो अशोक के दो स्तंभ, अशोक मौर्य, ठीक है, अशोक मौर्य के दो स्तंभ कौन कौन से, दिल्ली टोपरा नंबर 1, दिल्ली टोपरा, टोपरा बोले तो हरियाणा बेटा, नंबर 2 दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दोनों को दिल्ली में गड़वा दिया। दोनों को दिल्ली लाया, कौन ले आया, फिरोज शाह तुगलक। एक देखो, इस फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था खान ए जहां तेलंगानी, खान ए जहां तेलंगानी। इस तेलंगानी का उसने अष्टभुजाकार मकबरा बनाया था और दिल्ली में निर्मित इस प्रकार का प्रथम मकबरा था। दिल्ली में पहला ऐसा कौन सा मकबरा था जो अष्टभुजाकार है, तो यह ध्यान रखना, खान ए जहां तेलंगानी का इसने मकबरा बनवाया था। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो अपने प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी का अष्टभुजाकार मकबरा मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया। दिल्ली की प्रथम अष्टभुजाकार इमारत मानी जाती है, दिल्ली की प्रथम अष्टभुजाकार इमारत मानी जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। फिरोज शाह तुगलक ने खान ए जहां तेलंगानी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, दूसरा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने संपूर्ण शासनकाल में, एफएसटी ने अपने संपूर्ण शासनकाल में लगभग 300 नए नगर, लगभग 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। ठीक है,
तो कौन कौन से प्रमुख नए नगर थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि लगभग कितने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। तो एफएसटी द्वारा निर्मित मुख्य नगर, ठीक है, कौन कौन से नए नगरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना। हरियाणा में 2 नगर, कौन कौन से, फतेहाबाद और हिसार। उत्तर प्रदेश में 2 नगर, कौन कौन से, जौनपुर और फिरोजाबाद। ध्यान रखना जौनपुर जो था वो वस्तुतः अपने भाई जूना खां की याद में, जूना खां बोले तो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में बनवाया था, जौनपुर की स्थापना की। आ गई बात समझ में, क्लियर। फिरोजाबाद इसे अपनी नई राजधानी बनाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब में एक नगर बसाया था फिरोजपुर के नाम से, किस नाम से, फिरोजपुर पंजाब में है, फिरोजाबाद एमपी में है, माफ करना यूपी में है। कहां पर है, यूपी में। दिल्ली में एक नगर बसाया था, कौन सा, फिरोज शाह कोटला, कौन सा, फिरोज शाह कोटला नामक नया नगर बसाया। इस फिरोज शाह कोटला को जिन्नों का शहर कहा जाता था। वर्तमान में इसे अरुण जेटली नगर कहा जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, अरुण जेटली नगर कहा जाता है। तो देखो हरियाणा 4 जगह, यूपी, पंजाब और दिल्ली। यूपी इसमें लिख लेंगे हम, फिर आ गया बात पंजाब का, और फिर हम बात कर लेंगे दिल्ली की। और दिल्ली तो आप लोगों को पता है, दिल्ली हिंदुस्तान का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हरियाणा की। तो हरियाणा में 2 नगर बसाए इसने। कौन कौन से 2 नगर बसाए बेटा, एक तो फतेहाबाद और दूसरा उसने बसाया हिसार। कौन सा बसाया, हिसार। उधर यदि बात करें नंबर 2 पे, तो चलते हैं यूपी में। यूपी, ठीक है, यूपी में 2 प्रमुख नगर कौन कौन से बसाए इसने, जौनपुर, एक तो कौन सा बसाया, जौनपुर। जौनपुर में क्या ध्यान रखना है कि अपने चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में, जोना खां, जोना खां बोले तो कौन बेटा, एमबीटी की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। ठीक है, दूसरा नगर कौन सा बसाया इसने, फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद। इसे अपनी नई राजधानी बनाया, फिरोजाबाद को नई राजधानी बनाया था, याद रखना इसने। इसे अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, फिर यदि हम बात करें पंजाब की, पंजाब, तो पंजाब में कौन सा बसाया इसने, फिरोजपुर। फिरोजपुर,
आ जाओ दिल्ली, चलो दिल्ली, दिल्ली दूर नहीं है अब, दिल्ली। तो दिल्ली में ध्यान रखना फिरोज शाह कोटला नगर बसाया। फिरोज शाह कोटला। इसी फिरोज शाह कोटला को क्या कहा जाता है? इसे जिन्नों का नगर कहा जाता है। इसे जिन्नों का नगर कहा जाता है। और ध्यान रखना कि वर्तमान में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इसका नाम, वर्तमान में अरुण जेटली नगर। वर्तमान में अरुण जेटली नगर। अरुण जेटली नगर, ठीक है। इसके अलावा देखो ध्यान से सुनना कि दिल्ली में ही उसने, कहां पर? दिल्ली में। कहां पर बेटा जी? दिल्ली में उसने क्या किया था? दिल्ली में भी उसने एक खतरनाक काम किया भाई। क्या काम किया? कि आकाशीय बिजली, आकाशीय तड़ित से ध्वस्त बिजली, है ना, समझते हो ना? आकाशीय तड़ित, आकाशीय तड़ित का मतलब समझते हो? बिजली गिर गई, किसके ऊपर गिरी? कुतुब मीनार के ऊपर। तो आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का उसने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया। तो ये बात अपन यहां पर लिख लेंगे। लगाओ नोट। कि आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की वैसे मैं लिखवा चुका हूं आपको ये, तो सीधे सीधे यहीं पे ये लिख दूं, कुतुब मीनार का की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। ये प्रमुख हमने निर्माण कार्यों की क्या कर ली है? बात कर ली। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? हरियाणा वाला हो गया। ठीक है, ये आपका यूपी में 2 नगर बसाए इसने। किसने? 2 नगर बसाए। पंजाब में भी 2 नगर, माफ करना 1। ठीक है, और ये आपका बात हो गई किसकी? दिल्ली की। किसकी बात हो गई? दिल्ली की। ठीक है, बात क्लियर? तो ये आप लोग वो विशेष रूप से भाई इनका ध्यान रखना। ठीक है, नहरों का सर्वाधिक निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का सर्वाधिक निर्माण FST ने करवाया। हाँसी व सिरसा में, हाँसी
वे सिरसा में जनता के पीने के पानी की कमी को दूर करने हेतु नहर बनवाई। ठीक है, आगे बात समझ गए। हांसी व सिरसा हरियाणा है बेटा, ये क्या है? ये हरियाणा। तो इस बात का आप लोग क्या रखेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके काल की 5 बड़ी नहरें कौन कौन सी है? देखो, एक तो दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से सिरसा, यमुना से फिरोजाबाद, सतलज से घग्गर, सिरमौर, सिरमौर सतलज है ना, पंजाब, ठीक है ना, वहां से लेकर के हांसी हरियाणा तक लगभग 200 किलोमीटर है। सबसे लंबी नहर है सिरमौर, और घग्गर से फिरोजाबाद। प्रमुख नहरों के नाम लिख रहा हूं। प्रमुख नहरें, नंबर 1 दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से सिरसा हरियाणा। नंबर 2 यमुना से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद यूपी में है बेटा। नंबर 3 सिरमौर, सतलज, ठीक है, से हांसी। ध्यान रखना, सिरमौर वाली जो है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी है ये। लगभग 200 किलोमीटर है। और घग्गर से फिरोजाबाद, घग्गर से फिरोजाबाद, घग्गर से फिरोजाबाद। एक अन्य इधर बना रहा हूं, देखो, एक इसने बनाई रजबा मोर, रजबा है नहर। रजबा नहर जो है हमें अपने पिता का नाम बताता है ना, रज्जब, अपने पिता की याद में, अपने पिता की याद में। कौन सी नहर बनाई इसने? रजबा नहर। कहां से कहां है ये? सतलज से दीपालपुर तक है, सतलज टू दीपालपुर। सतलज से कहां पर है? दीपालपुर। मतलब दीपालपुर बोले तो कहां पर है? एमपी में, ठीक है। एक इसने बनाई थी उलूग खानी। कौन सी? उलूग खानी नहर, अपने चचेरे भाई एमबीटी उलूग खां, ठीक है ना, उपाधि थी ना उसकी। तो चचेरे भाई एमबीटी की याद में कौन सी बनाई थी? उलूग खानी। कहां से? यमुना से सिरमौर। सिरमौर एक हिमाचल में है बेटा, सिरमूर है वस्तुतः। क्या है? सिरमूर है। क्या है? सिरमूर, हिमाचल। आगे बात समझ। उलूग खानी नहर, उलूग खानी नहर एमबीटी की याद में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये इसके प्रमुख कार्य थे। देखो बहुत ज्यादा कार्य है। फिरोज शाह तुगलक से आपका प्रश्न बनता है।
सिंचाई के ऊपर इसने कौन सा कर लिया था, हक ए सर्ब, ऐसा करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। फलों के 12,000 बाग लगाए थे, कितने 12,000 बाग लगाए थे, जिससे ऐसा कहा जाता है कि 18 लाख टंका, कितने 18 लाख टंका उससे क्या होती थी, आय होती थी। आगे बात समझ में। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक की जो वार्षिक आय थी, वो वार्षिक आय थी लगभग 6.85 करोड़, 6 करोड़ 85 लाख टंका। ठीक है, 300 नए नगरों का निर्माण करवाया, 40 मस्जिदें, कोई नहीं पूछेगा, केवल बता ही रहा हूं आपको, केवल बता रहा हूं, ध्यान से सुना। ये जो नगर मैंने लिखवाया ना वो प्रमुख है आपके। 300 नए नगरों का निर्माण इसने करवाया, 40 मस्जिदें, लगभग 150 पुल, 50 बांध, 50 बांध बनाए इसने, डैम। आगे बात समझ क्लियर है। 30 विद्यालय, 12,000 बाग, 20 महलों का निर्माण करवाया, 150 कुएं बनाए, 100 सराय या धर्मशाला ये बनाई, 30 झीलों का निर्माण करवाया, 30 झील, लेक है ना, इतने सारे निर्माण कार्य करवाए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका 100 सार्वजनिक स्नानागार भी बनवाए, 100 अस्पताल भी बनाए, 10 स्तंभ लगवाए। इसी कारण जो है, ध्यान से सुनना, कि फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश एवं कल्याणकारी शासक कहा जाता है। लास्ट बात यहां पर नोट लगा के लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश कल्याणकारी राजा कहा जाता है, निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरंकुश कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।